हेलो एवरीवन, यस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। हम लोग का दो सब्जेक्ट चल रहा है, एक तरफ डायरेक्ट टैक्स और एक तरफ एडवांस कॉस्टिंग। तो जहां तक याद है आज हम लोग का क्लास है एडवांस कॉस्टिंग, और एडवांस कॉस्टिंग में हम लोग का फ्लेक्सिबल बजट चल रहा था। ऑलमोस्ट हो चुका है, बट फिर भी थोड़ा और अच्छे से कर लेते फ्लेक्सिबल बजट को। हो सकता है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में आप लोग का बजट में कैश बजट आ चुका है, तो इसलिए इस बार फ्लेक्सिबल बजट आने का ज्यादा चांसेस है, बट ऐसा नहीं कि कैश बजट नहीं आएगा। तो फ्लेक्सिबल बजट अगर एक क्लास और देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते, थोड़ा और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और ज्यादा सम्स करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम आप लोग को याद नहीं, मुझे नंबर शायद प्रॉब्लम 27 या 28 तक कराएंगे। आप लोग एक बार कॉपी चेक कर लीजिएगा। आज जिन लोगों ने अभी तक मेरा लेक्चर नहीं देखा प्लीज कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम सिलेबस तो आगे बढ़ा रहे, रुकने वाले तो नहीं है। आज हम लोग सम्स करने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट का प्रॉब्लम नंबर 25, इलस्ट्रेशन नहीं, अनसॉल्व सम नंबर 113। हम प्रॉब्लम सॉल्व में आएंगे, ठीक है। वहां पर दो सम हम रोक के रखा, थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम थोड़ा अनसॉल्व में आए, सारा सीयू बीकॉम ऑनर्स का ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो पाए। तो ये अनसॉल्व मतलब पीछे से करा रहे हैं, सम नंबर 25 पेज नंबर 113, सॉरी 25 नहीं, सम नंबर 21, सम नंबर 21, गलती से 25 लिखे थे, 21। अच्छा से क्वेश्चन सुनिए। अब कंपनी, और एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो बनाते वक्त हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाता है, क्योंकि हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं, एक तरफ सम्स भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब क्लास में रहते थे तो मुझे बताते रहते थे, ठीक है, तो मुझे याद है, तो आप लोग हेल्प कर देते थे, तो इसलिए मुझे कैलकुलेट करना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी मुझे अकेला सॉल्व भी करना पड़ता है, कैलकुलेट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग जब कॉपी करोगे तो खुद से भी कैलकुलेशन चेक कर लोगे, हो सकता है मेरे से माइनर मिस्टेक हो सकता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि गलती ना हो, बट आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला में एक मिस्टेक था, तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा से नोटिस किए थे, तो मुझे बता दिए कि सर यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, फिर आप लोग ग्रुप में बता दिए थे। तो आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 21 पहले क्वेश्चन अच्छे से सुनोगे। अ कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट। ये कंपनी अब 1000 यूनिट माल बनाया है। कितना माल बनाया है? 1000 यूनिट्स। कितने स्टूडेंट बार बार एक ही सवाल कर रहा है फ्लेक्सिबल बजट में, सर क्वेश्चन का क्यों बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो जो पूछेगा वो तो बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन उसका भी आपको रेडी करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये कंपनी ऑलरेडी बजट बना चुका है, 1000 यूनिट का ऑलरेडी डिटेल्स दिया हुआ है। हम लोगों को कितना यूनिट्स का बजट बनाना है, सुनिएगा अच्छे से क्वेश्चन। पहले डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल 30,000, मतलब क्या है कि 1000 पीस बनाने का पीछे 3000 रुपया, 30,000 रुपया मटेरियल में चले गया। और आपको पता है मटेरियल क्या है? वेरिएबल। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड, वन इज फिक्स एंड वन इज वेरिएबल। आप लोगों को पता है कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस का बगल में लिख देता है कि इतना परसेंट फिक्स और इतना परसेंट वेरिएबल। आज इसलिए बार बार हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि कुछ लोगों को अभी तक थोड़ा सा कंसेप्ट वहां पर क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम ये रिपीट करा रहे हैं, ताकि और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो सके। उस तरह का क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में कराए थे। डायरेक्ट लेबर 15,000, पावर के बगल में लिखा है 20% फिक्स, 20% फिक्स बोला है, जिसका मतलब क्या, 80% वेरिएबल है और 20% फिक्स है। वैल्यू दिया 10,000 रुपए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 15% फिक्स, 15% अगर फिक्स है तो 85% क्या होगा? वेरिएबल होगा। डेप्रिसिएशन 40% वेरिएबल तो 60% क्या होगा? फिक्स होगा। ध्यान से सुनिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 100% फिक्स, बोल दिया पूरा पैसा फिक्स है। हम फिक्स का तुम लोगों को क्या लॉजिक समझाए, हम एक पीस बनाए या 1000 पीस बनाए? फिक्स मतलब फिक्स, जो हम खर्चा करते हुए आ रहे हैं फिक्स हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे एक पीस बनाए, 10,000 पीस बनाए, 20,000। जैसे कि इस सम में हम लोग कितना पीस बनाए? 1000 पीस। तो 1000 पीस में जितना फिक्स खर्चा है तो उतना ही खर्चा 2000 के लिए भी हो सकता है, 3000 के लिए भी हो सकता है, जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करें। पूरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो आपको ग्रुप में देंगे, तो उसमें क्लियर करो। क्वेश्चन फॉलो करोगे, नहीं फॉलो करोगे नहीं समझ में आएगा। प्रिपेयर a flexible budget showing the individual expense of production level 1500 और 2000। देखो यहाँ पर क्या बनाने बोले हैं, 1000 बना हुआ है, 1000 बना हुआ है, 1500 और 2000 आपको बनाना है, 1500 यूनिट और 2000 यूनिट। बहुत इजी है, सीयू बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन है,
बट देखिए कितना अच्छे से करेंगे, समझ करके करेंगे, कहाँ कहाँ डाउट्स रहेगा वहां पर पॉज करके एक बार अच्छा से मेरा आवाज को सुनिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में 3 बनाना है, 1000 यूनिट दिया हुआ है, 1500 बनाना है, 2000 बनाना है। तो पहले पूरा एक्टिविटी लेवल लिखेंगे, एक्टिविटी लेवल, ठीक है। 1000 यूनिट्स, 1500 यूनिट बनाने बोला है, और क्या बनाने बोला है, 2000 यूनिट्स। क्लियर यहां तक? पहले हम क्या बताया था, क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे तब हम उधर जाएंगे। तो देखिए 2 तरह का खर्च होता है, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल एक्सपेंस लिखा, फिक्स एक्सपेंस लिखे, स्टेप बाय स्टेप। पहले दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का बगल में कुछ भी नहीं लिखा, हम लोगों को पता है भाई डायरेक्ट मटेरियल मतलब वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल ये लोग वैल्यू बताया है 30,000 रुपीज। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब सिंपल है सर, 1000 पीस को बनाने में मेरा इतना रुपया का मटेरियल निकला, इतना रुपया का मटेरियल निकला। पर यूनिट निकाल भी सकते हैं, नहीं भी नहीं, बिना निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं निकालेंगे छोड़ देंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो फिर से मेरे को बता दें, डायरेक्ट मटेरियल मतलब वेरिएबल। कितना रुपया खर्च किया है, 30,000 रुपीज। कितना पीस का पीछे, 1000 पीस। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर, बगल में कुछ नहीं लिखा, मतलब पूरा पूरी वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर, ओके। डायरेक्ट लेबर का बगल में लिखा है 15,000 रुपया। कोई भी पैसा फिक्स नहीं है, पूरा वेरिएबल है, लिख दिया। नेक्स्ट, फिर से बता रहे, डायरेक्ट लेबर कितना, 15,000 रुपया। कितना पीस के लिए, 1000 पीस के लिए। नेक्स्ट, पावर, बट पावर के बगल में लिखा है 20% फिक्स। 20% फिक्स, ध्यान से सुनोगे, यहां लिखा पावर, यहां भी लिखा पावर। सर दोनों तरफ क्यों लिख रहे, क्योंकि क्या बताया है, 20% फिक्स है, 20% फिक्स्ड है, तो 80% क्या होगा, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। देखिए हम ब्रैकेट लिखा, बोला 20% फिक्स कर दिया गया है, तो वेरिएबल कितना होगा, 80%। पावर का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया, मतलब सर 10,000 रुपया खर्च किया है, बट वो 10,000 में कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। तो फिक्स कितना है, 20%, वेरिएबल कितना है, 80%। 10,000 इंटू, यहाँ 80% क्यों लिखा, क्योंकि ये वेरिएबल है। 10,000 का 80% कितना होता है, 8,000। अब ये क्या है, फिक्स है, कितना परसेंट फिक्स बोला है, 20%। 10,000 का 20% कितना होगा, क्लियर। पावर बोला था 20% फिक्स, 80% बोला नहीं, 80% वेरिएबल। हम बता रहे 100% होता है, 100 में से 20% फिक्स है, तो 80% क्या होगा, वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में लिखा है 15% फिक्स, अगेन 15% फिक्स, तो 85% क्या होगा, वेरिएबल। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों तरफ लिखेंगे, क्योंकि 15% फिक्स है तो 85% वेरिएबल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना परसेंट फिक्स बोला है, 15%, तो वेरिएबल कितना होगा, 85%। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रिपेयर और मेंटेनेंस का 8,000 रुपया। देखिएगा अच्छे से, 8,000 लिखा, 8,000 का कितना परसेंट फिक्स बोला है, 15%, तो 85% क्या होगा, वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम किसका है, वेरिएबल का कॉलम, इसलिए वेरिएबल का परसेंटेज लिखा। अब ये कौन सा कॉलम है, फिक्स है, कितना परसेंट फिक्स बोला, 15%।
8,000 का 6,800, 8,000 का 15%, 1,200। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, कोई बात रहेगा क्वेरी करके पूछ लीजिएगा, फोन करके या मैसेज करके। डेप्रिसिएशन बगल में लिख दिया है 40% वेरिएबल। 40 वेरिएबल है तो फिक्स कितना होगा? 60%। कभी फिक्स बता रहा है तो कभी वेरिएबल बता रहा है। तो अभी दो किया तो फिर फिक्स बताया तो वेरिएबल पता कर लिए। अभी क्या बता रहा है? वेरिएबल बोले 40%, तो 6%, 60% क्या होगा? फिक्स। डेप्रिसिएशन 40% वेरिएबल, तो 60% क्या होगा? फिक्स। तो मतलब दोनों ही में ही आएगा। डेप्रिसिएशन क्या बोला है? 40% वेरिएबल। कौन सा कॉलम है? वेरिएबल। 40% वेरिएबल कितना रुपया? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000 रुपया। 6,000 का 40% वेरिएबल है, तो 6,000 का 40% होता है 2400। तो सर अगर 100% में 40 वेरिएबल है तो फिक्स कितना होगा? 60%। अभी क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन रेडी हो जाएगा तो फिर बजट जल्दी बन जाएगा। लास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पूरा बगल में लिख दिया 100% फिक्स, नो वेरिएबल, वेरिएबल है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 100% फिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 100% फिक्स कितना है? 12,000। 12,000 का पूरा 100% फिक्स। क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं है। अब हम लोग को बोला बजट बनाने, तो पहले हम ये रेडी कर लेते हैं। तब तक आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। थोड़ा करते हैं। 30,000 plus 15,000, 45,000 plus 8,000 plus 6,800 plus 2400, तो 62,200। और इसको भी ऐड कर लीजिए। और 2,000 प्लस 1,200 प्लस 3,600 प्लस 12,000 और 18,800। हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, तो 18,800 प्लस 62,200, तो 81,000। क्लियर? लेकिन सर हमको बजट बनाना है 1,500 यूनिट और 2,000 यूनिट का, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम लोग को पर यूनिट का रेट अगर निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाता है, सम्स करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। इधर देखिएगा अच्छा से, यहां पर अच्छा से फॉलो करना है। बताओ ये जो कॉलम है, हम ये जो कॉलम बनाए, ये कितना पीस का माल बना रहे हैं? ये जो बजट बना हुआ है ये 1,000 पीस का बना हुआ है, 1,000 पीस। तो हमको जो भी खर्च यहाँ पर हम किया है सब 1,000 पीस पे किया है, तो एक एक पीस का रेट निकालना कोई बड़ा बात नहीं, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल, बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्चा किया? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये जो खर्च किया वो कितने पीस पे? 1,000 पीस पे। तो डिवाइड बाय 1,000 अगर करेंगे तो एक पीस का रेट कितना है? 30 रुपीज। इन द सेम वे लेबर 15,000 रुपया खर्च किया है 1,000 पीस का पीछे, तो एक पीस का पीछे कितना हो जाएगा? डिवाइड किया 15 रुपया। पावर में कुछ वेरिएबल था, कुछ तो फिक्स था, तो हटा दिए, हम वेरिएबल का बात करते हैं। 8,000 रुपये जो खर्च किया कितना पीस का पीछे? कितना पीस का पीछे? 1,000 पीस का पीछे। तो एक पीस का क्या हो जाएगा? 8,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो 8 रुपये। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वेरिएबल फिक्स तो अलग करते हैं, फिक्स से कोई मतलब नहीं, वेरिएबल से मतलब कितना खर्चा है? 6,800 रुपया खर्च किया 1,000 पीस का पीछे, तो एक पीस का पीछे कितना हो जाएगा? 6.8। और डेप्रिसिएशन आपका दिखा रहा है 2,400 रुपया, तो 2,400 रुपया 1,000 पीस का पीछे, तो एक पीस का पीछे 2 रुपये 40 पैसा।
अब मेरा हेल्प नहीं लगेगा, आपको आप आराम से समझ करोगे। देखो बहुत इजी है। बताओ हमको कितना पीस का बनाना, 1500 पीस का, बस मल्टीप्लाई करते जाओ। देखिए 1500 पीस, ये क्या कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या बोला है, एक पीस का पीछे 30 रुपया, तो कितना पीस बनाना है आपको, 1500 पीस। तो 1500 इंटू 30 तो हो जाएगा 45। चलिए मैं इनको करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1500 इंटू 30 तो हो गया 45,000। नेक्स्ट लेबर कितना, एक पीस का 15 रुपया, कितना पीस बनाना है, 1500 पीस। तो 1500 इंटू 15 तो मतलब 22,500। 1500 इंटू 15 22,500। 22,500 आप लोग बार बार बोले, कैलकुलेशन एक बार देख लोगे, ठीक है। फिर देखिए हमको 1500 पीस बनाना है। पावर का एक पीस का रेट क्या है, 8 रुपया। तो 1500 इंटू 8 12,000, ठीक है। फिर रिपेयर कितना, एक पीस का 6.8, कितना बनाना है, 1500 पीस। 1500 इंटू 6.8 10,200। ऐसे ही सीयू का क्वेश्चन आता है, थोड़ा ज्यादा इजी भी नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलती हो जाता है। तो पहले वेरिएबल अलग कर लिया, फिक्स अलग कर लिया, फिर रेट निकाल लिया, फिर सम्स करने में हमको आसानी होगी। सब बोलता है नहीं सर ये क्वेश्चन अलग क्यों करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए अगर डायरेक्ट करने जाते तो हम यहाँ पर अटक जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बना लेने से आपका सॉल्व करने में ज्यादा आसान हो जाता है। डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है, 2.4, कितना पीस बनाना है, 1500 इंटू 2.4 तो हो गया आपका 3600 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स का क्या बताया था, एक पीस बनाओ, 10,000 पीस बनाओ, 20,000 पीस बनाओ, 2,000 बनाओ, 1500 बनाओ, कुछ भी बनाओ, फिक्स हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कि अगर आप 1000 पीस का पीछे कितना जा रहा है, 2000, तो 1500 का पीछे भी 2000 ही जाएगा, 2000 के पीछे भी आपका 2000 जाएगा। तो मतलब पावर आपका यहाँ पर पूरा सेम, फिक्स मतलब फिक्स्ड है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। रिपेयर, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बस अब टोटल कीजिए, आंसर निकालिए। इधर सेम है, 2000 का वैसे ही करेंगे। तो बताइए ये क्या है, मटेरियल, बताइए एक पीस का दाम क्या है, 30 रुपया, तो बस मल्टीप्लाई करते जाओ, 2000 पीस इंटू 30 रुपया कितना हो जाएगा, 60,000। फिर लेबर कितना पीस बनाना आपको, 2000 पीस बनाना है, लेबर का एक पीस का रेट कितना है, 15 रुपया, तो 2000 इंटू 15 30,000। पावर कितना रेट है, 8 रुपया, एक पीस का रेट है 8 रुपया, कितना बनाना आपको, 2000। फिर आपको क्या बनाना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कितना एक पीस का रेट, 6.8, कितना पीस बनाना आपको, 2000। और 13,600। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 2.4, 4,800 हो गया। ये क्या है, फिक्स, चेंज होगा नहीं, जितना भी बना लो सेम रहेगा। कॉपी कर दो पूरा। बस ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आप लोग भी अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 45,000, 22,000, 12,000, 10,200, 3,600 और 93,300। बार बार बोल रहे कैलकुलेशन चेक कर लोगे, हम एक ही बार कर रहे हैं। 60,000, 30,000, 16,000, 13,600, 4,800, 1,24,400। इधर तो सेम ही होगा, 18,800, 18,800 बस ऐड कर दो, 24,200 प्लस 18,800 और 1,43,200, 1,43,200 एंड हियर 93,300 प्लस 18,800 और 1,12,100। अच्छा से कॉपी करो, तब तक हम आंसर चेक करते हैं, आंसर आया कि नहीं। सम 21 और 21
1,12,100, 1,43,200। और हाँ, आपको बोला है कि टोटल कॉस्ट का पर यूनिट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट देखिए, जैसे कि हम लोग 1500 पीस बनाने में टोटल आपका कितना खर्चा हुआ, 1,12,100। तो बोले एक पीस का रेट क्या होगा, तो सिंपली क्या करोगे, 1,12,100 डिवाइडेड बाय 1500, मतलब एक पीस का रेट निकालना है, कोई बड़ा बात नहीं है। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। वैसे इसका 1,43,200 डिवाइडेड बाय 2000, तो एक पीस का रेट आ जाएगा। तो ये आपका पूरा एक सम्स कंप्लीट हुआ, सम नंबर 21। नेक्स्ट सम में आते हैं, जब तक अच्छा से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट सम नंबर 25, ये भी अनसॉल्व है, पीछे से करा रहे भी। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे टाइप का सम है, जरा सा डिफरेंट है, बट हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब सीओबी कॉमन है, इसी लेवल का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। प्रॉब्लम नंबर सम नंबर 25, पेज नंबर 115 लिख दिए हैं। पहले अच्छे से क्वेश्चन सुनोगे। अ फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी, मतलब ये जो कंपनी है अभी जितना भी इसका कैपेसिटी है, अपना कैपेसिटी के हिसाब से पूरा माल नहीं बना रहा, सिर्फ 50% प्रोडक्शन कर रहा है। और बता रहा है कि 5000 पीस बना रहा है, मतलब अगर 50% प्रोडक्शन कर रहा है, 50% अगर अपना कैपेसिटी के हिसाब से, तो 5000 पीस बना रहा है, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटी है कितना। अगर ये पूरा कैपेसिटी, अगर 100% अपना कैपेसिटी यूज करेगा तो कितना माल बनाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभी करेंटली प्रोडक्शन कर रहा है 5000 यूनिट, 5000 पीस बना रहा है, लेकिन कौन कैपेसिटी के हिसाब से, 50%, मतलब 50% कैपेसिटी के हिसाब से। तो अगर मान लो ये कंपनी अगर पूरा कैपेसिटी के हिसाब से माल बनाएगा तो कितना बनाएगा, तो इसका टोटल कैपेसिटी है कितना, है तो बहुत, लेकिन बना रहा सिर्फ 5,000 पीस अकॉर्डिंग टू 50% कैपेसिटी। अगर बनाएगा टोटल, तो टोटल कैपेसिटी, तो 5000 लिखा। ये जो 5000 है अकॉर्डिंग टू 50%, हमको इसको कन्वर्ट करना 100% है, into 100 डिवाइडेड बाय 50। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंपनी अपना पूरा 100% कैपेसिटी अगर प्रोडक्शन करता है, तो मतलब कि 10,000 पीस बना सकता है, मैक्सिमम ये 10,000 पीस ही बना सकता है, जिसमें से वो भी 50% माल बनाया है। जिसका मतलब क्वेश्चन में एक बात समझ में आ गया कि ये लोग बजट जो बनाए 5,000 पीस के हिसाब से बनाया है, तो आपको कुछ और बोलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है ये लोग कि एक पीस का टोटल खर्चा 90 रुपया आया है, पूरा डिटेल्स दिया है। और हम अभी आखिरी लाइन डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, आखिरी लाइन पढ़ेंगे। द करेंट सेलिंग प्राइस 100 रुपया, मतलब एक पीस का सेलिंग प्राइस 100 रुपया, एक पीस का सेलिंग प्राइस 100 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस आ गया तो प्रॉफिट लॉस तो निकलेगा, पिछला समय नहीं पूछा था। और बात बोला है कि कंपनी का बजट रेडी करो एट 60% कैपेसिटी, बोल रहा है कि अगर कंपनी 60% कैपेसिटी प्रोडक्शन करता है, और एक बार 80%, देखिए अगर 60% कैपेसिटी के हिसाब से अगर प्रोडक्शन करेगा तो कितना करेगा बताओ। कंपनी का टोटल कैपेसिटी कितना है, 10 है, तो इसका मतलब 60% का मतलब होता है कि 6000, कंपनी बोले 6000 का बजट बना के दिखाइए। फिर बोला एक बार 80% कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब 10,000 पीस का 80%, तो 8,000 यूनिट्स रेडी करना आपको, मतलब आपको बजट बनाना दो का, एक 6,000 यूनिट और एक 8,000 यूनिट। अब दिया हुआ कितना, 5,000 यूनिट का दिया हुआ। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक दिया रहेगा, दो बनाने बोलेगा। लेकिन पिछला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में जरा सा फर्क है। क्या फर्क है, बताया जा रहा है कि जब कंपनी 6,000 पीस बनाएगा, मतलब 60% कैपेसिटी प्रोडक्शन करेगा, तो बता रहे कि मटेरियल का दाम 2% बढ़ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट 2% बढ़ जाएगा, मटेरियल का दाम जो भी रहेगा 2% बढ़ा दिया जाएगा। और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 2% गिर जाएगा, मतलब मटेरियल का दाम 2% बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस 2% गिर जाएगा। ये कब, जब आप 60% कैपेसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन फिर बोल रहा है कि अगर 80% कैपेसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, तब बताया जा रहा है कि मटेरियल का दाम 5% बढ़ जाएगा, 5%, और सेलिंग प्राइस 5% गिर जाएगा।
यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको बोला है कि प्रॉफिट और लॉस पता करना, मतलब प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, जब तक पूरा कॉस्ट नहीं निकालिए तो प्रॉफिट निकाल नहीं पाएंगे। तो ये पहले अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अभी पूरा चार्ट रेडी करेंगे। कॉपी कीजिए अच्छे से, इसका फिर आगे बढ़ेंगे। यस, तो पूरा रेडी कर लिए। देखिए 5000 यूनिट्स वो लोग बना कर दिया है, लिखा। बनाना कितना है, 6000 और 8000। चलो ऊपर में लिख लेते हैं 60% कैपेसिटी और 80% कैपेसिटी और 50% वो लोग बनाया था। कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से समझ करेंगे। क्वेश्चन में पहले बोला था करेंट सेलिंग प्राइस इज 100, मतलब सेलिंग प्राइस अभी कितना चल रहा है, 100 रुपया लिखा, 100 रुपया रेट लिखा, कितना लिखा, 100 रुपया। अब हम लोग अगर इसको बेचेंगे तो बताओ कितना आएगा, 100 इंटू 5000, क्लियर। 5000 पीस माल बनाया और हर एक पीस को 100 रुपए में बेचा, तो 5000 इंटू 100 कितना हो गया, 5 लाख, क्लियर। आगे अभी वहां नहीं बढ़ेंगे, पहले इसको पूरा रेडी करेंगे, उसके बाद हम वहां जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल, बगल में कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या बनोगे, वेरिएबल लिखा, रॉ मटेरियल, बगल में वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्ट रेट बता दिया। पिछला समय क्या था, वैल्यू बताया था तो लिखा, तो फिर रेट निकाला था, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू बताएंगे, रेट बताया, तो कोई बात नहीं, रेट बताया है, रॉ मटेरियल रेट 40 रुपया, तो बताओ वैल्यू कितना हुआ, दिखा देते हैं। 5000 इंटू 40, तो 5 4 20, मतलब 2 लाख, क्लियर। पिछला समय वैल्यू बताया था तो रेट निकाल लिया था, यहाँ पर रेट बता दिया पहले से आपको 40 रुपए, तो कितना पीस बना रहे, 5000, 5000 इंटू 40, 2 लाख। नेक्स्ट लेबर, बगल में कुछ नहीं लिखा है, मतलब पूरा पूरी वेरिएबल है, कितना है, 25 लिखा लेबर, 25, कितना पीस बना रहे, 5000, 5000 इंटू 25, तो 5000 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 25, 1,25,000, क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपया, लेकिन बगल में लिखा है 5 रुपया फिक्स्ड है, 5 रुपया मतलब 15 रुपया टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें 5 फिक्स है, तो 10 क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो दो तरफ लिखेंगे ऐसे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना होता है, 15 रुपया, 15 रुपये में 5 रुपया फिक्स्ड है, 5 रुपया फिक्स है, तो 10 रुपया क्या होगा, वेरिएबल होगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5000 पीस का 10 रुपया में कितना हो जाएगा, 50,000, और अब इधर आ जाओ, 5000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 रुपया टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें से 5 रुपया बोला फिक्स है, तो 10 रुपया क्या हो गया, वेरिएबल, यूनिट से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गया। लास्ट ऑफिस ओवरहेड, बगल में लिखा है 10 रुपया, लेकिन 5 रुपया बोला वेरिएबल है, तो सर 10 रुपया मतलब 5 वेरिएबल है, तो 5 क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ₹5, क्या है 5 का टोटल ऑफिस ओवरहेड बता रहा है 10 रुपया एक पीस का, तो 5 रुपया से वेरिएबल बोला, 5 वेरिएबल में डाल दिया, तो 5 कहाँ डाला, फिक्स, मल्टीप्लाई करो, 5000 इंटू 5, खत्म, और कुछ है ही नहीं, इसको पहले टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये सेल वैल्यू है, तो हम इसको टोटल के वही लेंगे, खर्चा वो देखेंगे, 2 लाख ऐड करो,
2 लाख, 1,25,000, 50,000, 25,000, तो 4 लाख। और यहाँ पर 25, 50,000। तो क्या करेंगे बताओ? तो दोनों खर्चा को ऐड करेंगे। वेरिएबल कितना 4 लाख और या फिक्स कितना 50 लाख, ऐड करो। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, तो 4,50,000। इसका मतलब सर कि हम 5,000 पीस जब बनाए तो मेरा टोटल 4.5 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन यही 5,000 पीस को जब बेचा तो हम कितना कमाए 5 लाख। तो हम क्या निकालना होगा? प्रॉफिट। तो हम इसको नाम दे दे रहे हैं रोमन नंबर 2, और ये सेल वैल्यू क्या बना रोमन नंबर, तो प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट रोमन नंबर 1 माइनस रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 1 में क्या है 5 लाख, रोमन नंबर 2 में क्या है 4.5। 5 लाख से 4.5 लाख, 50,000 का प्रॉफिट। क्लियर? अब हम लोग बनाना क्या है 6,000 यूनिट बजट बनाना है, यही पर तो अच्छे समझना है। तो देख लीजिए, तब तक कॉपी कर लीजिए अच्छे से। यस, सबसे पहले हम लोग को 6,000 पीस बनाना और 8,000 पीस बनाना। एक का काम कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ सेलिंग प्राइस, याद है ना क्वेश्चन में कुछ बोला था कि अगर आप 60% प्रोडक्शन करते हैं तो सेलिंग प्राइस आपका बता रहा है 2% गिर जाएगा। 2% सेलिंग प्राइस गिर जाएगा। फॉल लिखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल बाय 2%, 2% प्राइस गिर जाएगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस आपका कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया का 2% गिर जाएगा। तो सर 100 रुपये से अगर 2% चले जाएगा तो मतलब 100 का 2% होता कितना है 2 रुपया। मतलब अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 98। क्या लिखा 98। कैसे सर? सेलिंग प्राइस कितना 100 रुपीज। क्वेश्चन क्या बोला कि अगर आप 6,000 पीस बनाओगे, 6,000 पीस अगर बनाओगे तो 2% प्राइस गिर जाएगा। तो 100 रुपया का 2% कितना होता है 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा 98। बात समझ में आया? नेक्स्ट, तो बताओ इसका सेल वैल्यू क्या होगा। अभी हम कितना पीस बना रहे 6,000 पीस बना रहे, बेचेंगे कितना करके 100 करके नहीं, अब हमको बेचना 98 करके। तो देखिए 6,000 इंटू 98, तो 6,098 कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 98 हो जाएगा 5,88,000। तो मतलब सर कि अगर हम 6,000 पीस बनाते हैं तो कंपनी बोल रहा है कि जब 6,000 पीस कंपनी प्रोडक्शन करेगा तो सेलिंग प्राइस 2% गिर जाएगा। 2% मतलब 2 रुपया कम हो जाएगा। तो अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 98। तो उसका सेल वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं सम्स में, क्या लिखा हुआ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन तो रॉ मटेरियल में भी चेंजेस है। क्या क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बोला है कि अगर आप 60% प्रोडक्शन करते हैं तो रॉ मटेरियल इंक्रीजेस बाय 2%। रॉ मटेरियल का परसेंट 2% बढ़ जाएगा। मतलब रॉ मटेरियल कितना चल रहा है बताओ तो 41 पीस का रेट है 40 रुपया, तो बता रहा है कि 2% बढ़ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करो 40 रुपए का 2% कितना इंक्रीज होता है। तो 40 आप लोग कैलकुलेट कर लोगे 40 रुपीज का 2% होता है 0.8, मतलब 80 पैसा दाम बढ़ जाएगा। 80 पैसा बढ़ जाएगा, मतलब पहले 40 था तो कितना हो जाएगा 40 रुपया 80 पैसा। 40 रुपया 80 पैसा। वॉकिंग दिखा लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 40.8। मेरा वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुनिएगा। मटेरियल का दाम 2% बढ़ेगा, सेल का दाम 2% घटेगा। सेल का 2% दाम घट गया, लेकिन मटेरियल बोला है 2% बढ़ जाएगा। मटेरियल था कितने पीस का 40 रुपीज। 40 रुपीज का 2% होता है 80 पैसा। तो 40 रुपया प्लस 80 बढ़ेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए ऐड किया। तो 40 प्लस 80 पैसा 40.8। अब कोई बड़ा बात नहीं, मल्टीप्लाई करो। ऐ देखो 6,000 इंटू 40.8 कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 40.8 तो हो रहा है 2,44,800। 2,44,800। ठीक है। अब आते हैं लेबर। लेबर में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं बता रहा। तो वही तो बताओ लेबर का रेट क्या है
₹25। कितना पीस बना है? 6000 पीस। तो 6000 पीस इंटू ₹25, तो 6000 इंटू 25 1,50,000। सिर्फ मटेरियल का दाम बोला था बढ़ेगा, सेल प्राइस घटेगा, बाकी सब में कुछ नहीं बोला। फिर देखिए फैक्टोरियल कितना है? ₹10। 6000 इंटू 10 लास्ट ऑफिस ओवरहेड कितना बताया? ₹5। 6000 इंटू 5। क्लियर? अब देखो ये क्या है? फिक्स। तो पहले बोल दिया फिक्स तो फिक्स, तो जितना भी माल बना लो फिक्स रहेगा। कॉपी करो 25,000। ऐसा नहीं हड़बड़ी में सर एक पीस का रेट तो ₹5, तो 5 इंटू 6000 नहीं, वो सिर्फ वेरिएबल में होता है। फिक्स मतलब फिक्स। आप एक पीस बनाओ 100 पीस बनाओ, अगर आप एक पीस भी बनाते ना तब भी आपका 25,000 रुपया खर्चा है। 2 पीस ही बनाओगे तब भी 25,000। 1000 पीस, 10,000 पीस, 6,000 पीस, जितना ही बनाएंगे फिक्स मेरा सेम रहेगा, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है गलती से सर ₹5 रेट है तो मल्टीप्लाई कर देते तो फिर चेंज हो गया तो वेरिएबल बन जाएगा। नहीं, फिक्स मतलब फिक्स। कितना है? 25,000। ऐड कर लेते हैं 2,44,800 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 4,84,800। ठीक है, बाद में करेंगे सॉल्व, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। 8,000 यूनिट सेम प्रोसेस, लेकिन हाँ जब हम 8,000 पीस बनाने जाएंगे तो बता रहे सेल प्राइस 5% गिर जाएगा और मटेरियल का दाम 5% बढ़ेगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? ₹100। जब हम 80% माल बनाएंगे तो बता रहा सेल प्राइस 5% घट जाएगा। तो ₹100 का 5% कितना होगा? ₹5। ₹100 का 5% होता है ₹5, मतलब घट जाएगा। तो ₹100 था पहले, ₹5 घट जाएगा, तो 100 - 5 कितना होगा? 95, मतलब न्यू। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 95। वाई सर? तो ये क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आप 8,000 पीस माल बनाइएगा तो आपका 5% दाम गिर जाएगा, तो अब सेलिंग प्राइस भी चेंज, सेलिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखो 8,000 इंटू 95 कितना हो जाएगा? 8,000 इंटू 95 7,60,000। दो जगह चेंजेस आ रहा है, हर जगह में 2 जगह चेंजेस आ रहा है, एक सेलिंग प्राइस और मटेरियल। अब आते हैं मटेरियल। क्या बोला कि अगर जब 8,000 पीस माल बनाइएगा तो आपका सेल प्राइस 5% घटेगा, लेकिन मटेरियल 5% बढ़ेगा। मटेरियल 5%, तो बताओ मटेरियल यहाँ कितना है? ₹40। ₹40 का 5% बढ़ेगा। देखिए ₹40 का 5% होता है ₹2। कितना होता है? ₹2। तो पहले कितना था मटेरियल का दाम? ₹40। फिर से सुनो, मटेरियल का दाम कितना है? 40। बोला 5% बढ़ेगा, तो 40 रुपीज का 5% होता है ₹2। तो कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 40 था, 5% बढ़ा, ₹2, मतलब 42। बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इसलिए प्लस किया। अब मल्टीप्लाई करो, कितना पीस माल बनाना है? 8,000 पीस। तो 8,000 इंटू 42, 8,000 इंटू 42 सिलेक्ट करो। 8,000 इंटू 42 हो जाएगा आपका 3,36,000। 3,36,000। इन द सेम वे लेबर, ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं। कितना? एक पीस का ₹25। 8,000 इंटू 25 2 लाख। नेक्स्ट फैक्ट्री कितना है? ₹10। बस मल्टीप्लाई करो 8,000 पीस। ऑफिस ₹5। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, वैसे कॉपी करो। ₹3,36,000, 2,80,000, 40,000, तो 6,56,000। अब हो गया, बस प्रॉफिट लॉस निकालना, पर उससे पहले आपको कॉस्ट निकालना होगा। पहले टोटल खर्चा, इधर देखिए 6,000 पीस का
ये और ये खर्चा को ऐड कीजिए पहले 4,84,000 सॉरी 4,84,800 प्लस 50,000 तो आ रहा है 5,34,800 5,34,800 एंड उधर आते हैं 6,56,000 प्लस 50,000 7,06,000 क्लियर। अब बस प्रॉफिट लॉस निकालने कैसे निकालेंगे रोमन नंबर 1 माइनस 2 इससे तो दोनों में प्रॉफिट आया शायद 5,88,000 माइनस 5,34,800 तो 53,200 नेक्स्ट 7,60,000 माइनस 7,06,000 54,000 प्रॉफिट आया। ठीक है ये सम्स कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता कि बताइए कि हर एक पीस का रेट क्या है, मतलब टोटल कॉस्ट का एक पीस का रेट, टोटल कॉस्ट कितना है ये है डिवाइड बाय 6,000 7,06,000 डिवाइडेड बाय, अगर एक पीस का रेट पूछ ले तो डिवाइड कर दो। अगर पूछ लेता प्रॉफिट एक पीस का कितना है, एक पीस का प्रॉफिट तो जितना प्रॉफिट है डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग से, तो आप लोग को आता ही है। एक बार चेक कर ले रहे जब तक पता कॉपी कीजिए हम आंसर चेक कर रहे सम नंबर 25 सम नंबर 25 यस 53,200 एंड 54,000 करेक्ट है। अच्छा तो कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट सम था। इसी टाइप का और सम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। फिर अभी अगली क्लास में फ्लेक्सिबल बजट करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम और अच्छा से करवा दे रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन में पूरा अच्छा से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए क्योंकि अभी पता नहीं कितना दिन और बढ़ेगा। अगर बढ़ा तो ठीक है क्लास तो कंटिन्यू रहेगा, अगर लॉकडाउन ओवर हो जाता है तो हम लोग फिर कुछ क्लासेस हम लोग ऑफलाइन में करेंगे। अभी फिलहाल फ्लेक्सिबल बजट अभी और 2 क्लास होगा और अच्छे से फ्लेक्सिबल बजट करेंगे। फिलहाल यहाँ तक कॉपी कर लीजिए अच्छे से, करने के बाद नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं।